Students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th English worksheet number 70. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। द सर्मन एट बनारस में इसमें जो सर्मन वर्ड है इसका अर्थ होता है प्रवचन या फिर उपदेश देना। दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इस चैप्टर में बताया गया कैसे सिद्धार्थ गौतम है वो गौतम बुद्धा या लॉर्ड बुद्धा बन जाते हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 70, our subject English, and date 26th of December 2020. This is the 10th chapter, the sermon at Banaras. गौतम बुद्धा की अगर बात की जाए, गौतम बुद्धा began life as princess named सिद्धार्थ गौतमा in northern India. जो गौतम बुद्धा है उनका जन्म होता है नॉर्दर्न इंडिया में एंड ही वॉज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली। एक शाही परिवार में उनका जन्म होता है। इट मीन्स दैट वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. जब 12 ईयर्स के होते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो हिंदू जो सेक्रेड बुक्स है उनको पढ़ पाए। एंड आफ्टर 4 ईयर्स यानी एट द एज ऑफ 16, जब वो 16 वर्ष के हो जाते हैं वो वापस लौट आते हैं। किस लिए? टू मैरी अ प्रिंसेस। एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो जाती है। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा होता है। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बीफिटेड रॉयल्टी, यानी 10 ईयर्स के लिए वो उसी शाही परिवार में उसी आराम के साथ रहते हैं। बट एट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटोफॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 25 के एज में ही वॉज मूव्ड बाय द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो लोग थे उनको वो देखते हैं जो सफर्ड थे, कोई न कोई उनको प्रॉब्लम थी और उससे वो काफ़ी ज़्यादा मूव होते हैं, प्रभावित होते हैं। एंड सच एज फाइनली वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, कि जब वो हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं। अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, कि वहाँ पे वो कुछ लोगों को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन यानी एक अर्थी को, एक शव को जाते हुए देखते हैं, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर एक भिक्षु को देखते हैं जो भिक्षा मांग रहा था। एंड ही वॉज मूव्ड बाय दैट ऑल दीज सफरिंग्स, उसे वो प्रभावित होते हैं कि दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सभी को कोई ना कोई समस्या है। दीज साइज so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. That वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि he at once went out, यानी वो घर को छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं दुनिया में। किसके लिए? to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed, कि वो ये बात पता लगाने के लिए कि ये जो दुख हैं, जो लोग जो दुखी होते हैं, हैप्पी नहीं है कोई भी, सुखी नहीं है कोई भी, सेटिस्फाई नहीं है कोई भी, क्यों? सो इसके लिए वो अपने घर को छोड़ देते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वो 7 सालों के लिए इधर उधर घूमते हैं और फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट कैम, और वहाँ पर वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक उसे जो गौतम बुद्धा है उन्हें इनलाइटनमेंट मतलब नॉलेज, ज्ञान नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक वो वहाँ से खड़े नहीं होंगे। इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 डेज, इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान मिलता है, इनलाइटन मिलता है। एंड ही रीनेम्ड द ट्री एज द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, और उस ट्री को वो नाम देते हैं बोधि ट्री का, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद वो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और अपनी जो नई समझ है उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ। एट दैट पॉइंट ही बिकेम एंड नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड, कि उसके बाद उनको बुद्धा कहा जाने लग गया। बुद्धा का मतलब होता है अवेकन्ड मतलब जागृत और इनलाइटेंड मतलब ज्ञानी। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, अपना जो पहला जो प्रवचन देते हैं वो बनारस शहर में देते हैं। मोस्ट होली द डीपिंग प्लेसेस
ऑन द रिवर गंगाज, यानी गंगा नदी का सबसे पवित्र स्थान जहाँ पर हजारों लोग डुबकियाँ लगाते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, वही जो सरमन है उसकी इस चैप्टर में बात की गई, उस प्रवचन की बात की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो पहला सरमन है, उनका उपदेश है, प्रवचन है, वो उनके नॉलेज को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि बुद्धा ने क्या समझा और कैसे बताया कि लोग जो वेरियस सफरिंग से, यानी कि अलग अलग जो दुखी हैं, उसके कारण क्या हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। एज इट इज़ विजिबल हियर वी आर गिवन सम MCQs एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज इनलाइटनमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट नॉट ए सिनोनिम टू। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें क्या पता लगाना है कि इनलाइटनमेंट का एक सिनोनिम नहीं है, यानी कि एक एंटोनिम भी नहीं हो सकता लेकिन सिनोनिम नहीं है। ओके, सो इनमें से द स्टेट ऑफ बीइंग, इनलाइटेंड, अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, ये तीनों है सिनोनिम है इनलाइटनमेंट के। इग्नोरेंस है, वो इनलाइटनमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा डी, इग्नोरेंस, अज्ञानता। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतमा अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू हमें बताने। तो इसमें से हमारा बी आंसर रहेगा स्टेटमेंट नंबर 1, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एक्सट्रैक्ट, तो हमारा आंसर रहेगा पी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बुद्धा हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, वो बनारस शहर को चुनते हैं अपने पहले उपदेश के लिए, पहले प्रवचन के लिए। क्यों? तो इसका आंसर रहेगा सी, इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस इन द रिवर गंगाज, यानी गंगा नदी का सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं वो डुबकियाँ लगाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस शहर को चुना। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज बुद्धा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि गौतम है उनको बुद्धा कब और क्यों कहा गया, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो सिद्धार्थ गौतमा वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए वो इधर से उधर भटकते हैं। फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री टिल ही गॉट इनलाइटनमेंट, और जब तक उन्हें इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आफ्टर 7 days ऑफ इनलाइटनमेंट ही रीनेम्ड द बोधि ट्री, यानी कि पीपल ट्री को रीनेम करते हैं बोधि ट्री के तौर पर। बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और लोगों के सीख देने में, यानी उनको शिक्षा देना, उनको पढ़ाना, उनको शिक्षित करना शुरू कर देते हैं। एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो कुछ भी उन्हें नया नॉलेज मिला था वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, और उसके बाद उनको बुद्धा कहा जाने लग गया। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, कि किस बात के कारण जो लॉर्ड बुद्धा है वो अपने घर को त्याग देते हैं ज्ञान की तलाश में, किस कारण से। एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग, वाइल गोइंग फॉर हंटिंग, कि एक दिन 25 की एज में वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जा रहे होते हैं। वन डे बुद्धा साई सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं, एक अर्थी को देखते हैं, एक शव को देखते हैं। फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और उसके बाद एक मॉन्क को देखते हैं, भिक्षु को देखें जो भीख मांग रहा था। दीज मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट। इन सब चीज़ों से वो इतना प्रभावित होते हैं कि वो दुनिया में ज्ञान की खोज में, इनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी शॉर्ट थी, इजी थी, इसमें बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।